हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग अपनी हॉफमैन सीरीज़ को और आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर में, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं अपना एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। और मैंने उस लेक्चर में ये भी कहा था कि हमें जो पढ़ना है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, और इस दौरान बहुत सी थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी और एक बहुत ही छोटा सा जो मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के बीच में, उसको भी हम लोग दूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक, तो पहला जो टाइप होता है, बहुत ही कॉमन टाइप का जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, ठीक, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे। ठीक है, हमें कुछ चीज़ों के आधार पे इनको डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, किन से मिलके ये बनता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। नाम में ही हमें समझ में आ रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स के अंदर कैसे कैसे फोर्सेस होते हैं वो अलग अलग, उसके आधार पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सा सॉलिड होगा। ठीक है, तो चलिए पहला जो होता है इसमें, पहला वो होता है नॉन पोलर, जिसके अंदर कोई पोल ना हो। ठीक है, नॉन पोलर, जिसके अंदर कोई भी पोल ना हो। पोल मतलब क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का एग्जिस्ट करना ओवरऑल मॉलिक्यूल में। ठीक है, वो ऐसा नहीं है यहाँ पे नॉन पोलर, तो इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है मॉलिक्यूल्स में, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो ये होते हैं हमारे इंस्टेंटेनियस डाइपोल, है ना, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लंदन फोर्सेस। ठीक है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लंदन फोर्सेस है, या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरैक्शन है। ठीक है, जाहिर सी बात है कोई पोलैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, एक इंस्टेंस पे डाइपोल क्रिएट होता है, उसकी वजह से दूसरे में भी एक इंड्यूस डाइपोल होगा और उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, वीक है। इसका मतलब सॉलिड भी कैसा होगा, बहुत स्ट्रांग नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका नेचर क्या होगा, सॉफ्ट नेचर होगा। ठीक है बच्चों, सॉफ्ट नेचर होगा। ऑब्वियस सी बात है, फोर्सेस जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे सॉलिड भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, यहां पे ऐसा नहीं है, तो ये इसका नेचर कैसा है, सॉफ्ट है। ठीक है, फिर दूसरी बात, क्या ये कंडक्टर होंगे, क्या ये इंसुलेटर होंगे, तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो आप लोग छोटी सी जो हमारी लोअर क्लासेस होती हैं उसमें आप पढ़ते हैं कि इंसुलेटर और कंडक्टर कब होते हैं, अगर हमारा पास इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो कंडक्टर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई पोलैरिटी भी नहीं है, या तो पोलैरिटी ही नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तो बात छोड़ ही देंगे, है ना। तो ये क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे। क्या होंगे ये, इंसुलेटर होंगे। ठीक है, ठीक। अब फोर्सेस बहुत वीक है, तो क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। हम सॉलिड की बात करेंगे तो हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की बात हम लोग नहीं करते क्योंकि वो हाई होता है ना। बाकी सब कंपोनेंट से सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। तो यहाँ पे फोर्सेज हमारे क्या है, वीक हैं। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो भी लो होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट। आई बात समझ में बच्चों। ठीक है, तो पहली चीज फोर्सेस बहुत वीक है,
सॉफ्ट नेचर होगा उसकी वजह से ये इंसुलेटर भी है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है ना आयन है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना है, लो होना है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? Cl2 हो गया है ना, Cl2, और H2, I2, ठीक है, CCl4, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो जो नॉन पोलर हमारे पास सॉलिड्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर हम इसको नॉन पोलर सॉलिड्स में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन पोलर हमारा हो गया, इसके बाद हमारा पोलर। भाई नॉन पोलर हो गया तो अब पोलर सॉलिड्स। अब जैसे की बात है कि उसमें नॉन पोलर था तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, आईडीपी है ना। यहां पे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, तो एक डाइपोल इंटरैक्शन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, क्या वो इसके कंपैरिजन में स्ट्रांग है? बिल्कुल है, क्योंकि डाइपोल क्या करेगा, डाइपोल क्रिएट हो रहा है तो वहां पे प्लस माइनस चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, है ना, वहां पे प्लस माइनस चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं। तो प्लस माइनस चार्जेस एक मॉलिक्यूल के अंदर क्रिएट हो रहे हैं और वो दूसरे मॉलिक्यूल में जो प्लस माइनस चार्जेस क्रिएट हुए हैं उससे वो इंटरैक्ट करके एक बॉन्ड बना रहे हैं, है ना, बॉन्डिंग, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहे हैं। ठीक, तो कंपेरेटिवली वो जो इंड्यूस डाइपोल था उससे तो अच्छा है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल था उससे तो अच्छा है ना। तो यहां पे अभी भी ये उससे तो अच्छा है, लेकिन क्या बहुत स्ट्रांग हो गया? नहीं, तो ये अभी भी क्या है, सॉफ्ट नेचर के होंगे। ठीक है, सॉफ्ट नेचर के होंगे। क्या यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन या चार्ज आ गया? नहीं, वो मॉलिक्यूल के अंदर ही है। ठीक है, वो मॉलिक्यूल के अंदर ही है, तो ये भी क्या होंगे, इंसुलेटर ही होंगे, इंसुलेटर। ठीक है, क्लियर है। जो यहां पे हमारे पास ये जो लो मेल्टिंग पॉइंट लिखा है ना, यहां पे आप वेरी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम होता है किसी भी सॉलिड के कंपैरिजन में। ठीक है, अब यहां पे ये वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट था तो उसके कंपैरिजन में ये फोर्स कैसा है, ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसकी वजह से यहां पे उससे तो इंप्रूव्ड लो मेल्टिंग पॉइंट होगा लेकिन वो अभी भी लो ही रहेगा। तो लो मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर। सॉफ्ट नेचर होगा, इंसुलेटर होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट बनेगा। ठीक, एग्जाम्पल HCl, SO2। ठीक है, बहुत ही सिंपल से होते हैं, बस इसमें याद रखना है इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, यहां पे डाइपोल मोमेंट हमारा जीरो था। ठीक है, यहां पे डाइपोल मोमेंट जीरो था। ठीक है, यहां पे हमारा डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, बस इन दोनों में यही फर्क होता है। ठीक है, चलिए तीसरा, जो कि होता डाइपोल ही है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन रखता है, विच इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, बनता वो डाइपोल इंटरैक्शन से ही है। ठीक है, डाइपोल इंटरैक्शन। लेकिन वो कौन कौन से डाइपोल बनाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, FO और N, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन होगा, इनमें से किसी से भी एक से अटैच्ड हाइड्रोजन होगा। ठीक है, सिर्फ वही हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाता है, सिर्फ वही हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाता है। ठीक है, क्लियर है। और कोई अगर आप Cl ले लेंगे उसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा। ठीक है, आप सल्फर के साथ हाइड्रोजन रख देंगे नहीं दिखाएगा। क्लियर, आई बात समझ में। तो डाइपोल इंटरैक्शन है लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल इंटरैक्शन है, और वो रीजन क्या है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही कर सकता है। तो ये इसके कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये इसके कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है। अब जैसे अगर आप H2S ले लें, ठीक है, वो गैस होती है, लेकिन H2O का आप सॉलिड फॉर्म भी बना सकते हैं, है ना। आप आइस जो बनाते हैं वो H2O है, सॉलिड है। ठीक है, अब उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, सॉफ्ट होता है क्या, हार्ड होता है क्या, इंसुलेटर है कि कंडक्टर है। ठीक, चलिए देखते हैं।
क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब कंपैरेटिवली स्ट्रांग हो चुका है, इसकी वजह से ये हार्ड होते हैं। आइस कैसी होती है? हार्ड होती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, आइस हार्ड होती है। उसके बाद क्या वो इंसुलेटर होती है? क्या वो इंसुलेटर होती है? बिल्कुल। पानी, सिर्फ पानी कभी भी चार्ज को कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, चलिए उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, है ना। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, लेकिन क्या बहुत ज्यादा होगा? 0 डिग्री सेल्सियस कोई बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, होने को होता है लेकिन नहीं है, इसके कंपैरिजन में नहीं है। तो अभी भी मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो है, लेकिन उससे ज्यादा है। किससे? पोलर वाले से। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर में 3 टाइप के आते हैं। पहला होता है नॉन पोलर, जिसके बारे में हमने पूरा कहानी लिख दी। दूसरा क्या होता है? पोलर, और उसके बाद हमने हाइड्रोजन बॉन्डेड पढ़ा। तो एक टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है मॉलिक्यूलर हो गया, अब आयनिक। सेकेंड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज आयनिक सॉलिड्स। अब ये आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? ठीक है, आयनिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स हैं जिनमें एनायंस और कैटायंस, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे। ठीक है, पॉजिटिव आयंस यहां पे क्या होने चाहिए? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होने चाहिए। ठीक है, इन्हीं के बीच के इंटरैक्शन से बनते हैं हमारे आयनिक सॉलिड। क्लियर? ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं हमारे। ये हमारे क्या हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक, अब क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये फोर्स बहुत ज्यादा है, तो ये क्या होंगे? हार्ड, या फिर वेरी हार्ड लिख सकते हैं आप। ठीक है, वेरी हार्ड। ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा बढ़ गया तो ये हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? अब क्योंकि इसके अंदर आयंस हैं और वो आयंस फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, इसकी वजह से ये क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन ये कंडक्टर सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। कंडक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। सॉलिड स्टेट में ये कंडक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, बात मेरी याद रखना, सॉलिड स्टेट में ये कंडक्टर नहीं होते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस जो हैं वो एक जगह बैठे हुए हैं, वो मूव नहीं कर पाएंगे और चार्जेस मूव नहीं होते। लेकिन अगर जैसे ही मैं एक्वस सॉल्यूशन में इसको डालूंगा, जैसे कि अगर मैंने बोला कि मैंने NaCl लिया, फॉर एन एग्जांपल क्या लिया? NaCl लिया। ठीक है, तो NaCl में क्या है? Na+Cl-, ऐसा है। ठीक है, Na+ और Cl- है। लेकिन क्या इन दोनों की वजह से चार्ज जो है वो कंडक्ट होगा? नहीं होगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट में क्या है? सिर्फ और सिर्फ Na+ और Cl- है। लेकिन जैसे ही हम इसको वाटर में डालते हैं, H2O में, ये डिसोसिएट हो जाता है Na+ और Cl- में। अब ये चार्जेस फ्री टू मूव है। ठीक है, फ्री टू मूव है। इनकी वजह से हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो कंडक्टिंग बनेगा। ठीक है, क्लियर? तो आयनिक सॉलिड को अगर आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो हमारा कंडक्टर होता है।
ठीक, लेकिन वो सॉलिड स्टेट में नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। तो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है, ये बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर, चलो फिर हार्ड भी हो तो क्या, अच्छा, जो बहुत हार्ड होते हैं वो ब्रिटल भी होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब अगर आप उसको हैमर से मारेंगे टूट भी जाएगा, है ना। सॉल्ट लीजिए, NaCl, हथौड़ी मारिए, टूट जाएगा, ब्रिटल होता है। हार्ड भी होता है और ब्रिटल भी होता है। क्लियर है, एग्जाम्पल एक तो NaCl हो ही गया, है ना, और NaO, ठीक, बहुत सारे हैं, ZnS, बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं, आप लोग अपनी NCERT में देख सकते हैं। ठीक, चलिए, ये हो गया हमारा आयनिक सॉलिड्स के बारे में डिस्कशन। क्या क्या है, पहली चीज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, आयन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसकी वजह से वो वेरी हार्ड और ब्रिटल हो जाते हैं। साथ में ये कंडक्टर होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में, सॉलिड स्टेट में ये कंडक्टर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, फ्री चार्जेस की मूवमेंट होती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए ये वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मेटालिक, मेटालिक सॉलिड्स। अब इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेटालिक बॉन्ड। इज मेटालिक बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड होता क्या है ना, मेटालिक बॉन्ड होता है हमारा पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या होगा कि जो मेटल होता है M, इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने की। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव आयंस होंगे वो अलग होंगे, जैसे कि M+, और उनके साथ साथ हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का माहौल हो जाता है इसमें। ठीक है, इस तरह की अरेंजमेंट आ जाती है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव आयन इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लोग और क्या कहते हैं, कर्नल्स कहते हैं। किसको, पॉजिटिव आयंस को। ये हमारे क्या होते हैं, कर्नल्स होते हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ। देखो, एक पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव आयन है, और एक इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज दोनों मौजूद हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, और क्या ये यूनिडायरेक्शनल होगा, नहीं, हर जगह से खींचेगा, है ना, हर जगह पुल होगा। इसकी वजह से ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रांग है। ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये हार्ड तो होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, हार्ड तो होते हैं, लेकिन इनकी एक खास चीज है जो कि मेटल्स की होती है, वो मैलिएबल होते हैं। क्या होते हैं, मैलिएबल, मतलब आप इनको पीट पीट के शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आप उसको क्या करते हैं, पीट पीट के शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या होते हैं, हार्ड भी होते हैं, साथ में मैलिएबल भी होते हैं। हमारा आयनिक सॉलिड क्या था, हार्ड तो था लेकिन ब्रिटल था, यानी कि मारने पे टूट जाएगा। ये टूटेगा नहीं, ये शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, मैलिएबल होते हैं, मेटालिक है तो डक्टाइल भी होगा, है ना, डक्टाइल भी होगा। ये सब बताने की जरूरत होती नहीं है, आप लोग को पहले से ही पता होता है, बचपन से पढ़ के ही आते हैं ये लोग, है ना। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, वेरी हाई, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है, ये बात समझ में आई। अच्छा, ये
अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, तो ये सॉलिड के फॉर्म में भी कंडक्ट करेंगे, ठीक है, कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म में भी करेंगे एंड मोल्टेन फॉर्म में भी करेंगे, मतलब पिघले हुए फॉर्म में भी करेंगे, क्योंकि इनके पास हमेशा ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि चार्ज को मूव करने में हेल्प करेंगे। क्लियर है, ठीक है। कंडक्टर भी होंगे, हार्ड होंगे, मेलेबल होंगे, डक्टाइल होंगे, मेल्टिंग पॉइंट हाई है। क्लियर है, बात समझ में आई। एग्जाम्पल्स आप जानते ही हैं, आयरन है ना, कॉपर, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, AU गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, AG, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अपने मन से लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये रहा मेटालिक पॉइंट, जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं उनकी खासियत है ना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि लास्ट होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है। वो लास्ट होता है हमारा कोवैलेंट फोर्थ, दैट इज कोवैलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड्स। आप बोलेंगे सर कोवैलेंट तो वीक होता है ना, नेटवर्क सॉलिड्स। क्लियर, कोवैलेंट तो वीक होगा। चलिए मान लेते हैं आपकी बात। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है आपको पता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे चार्ज तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मैंने बता दिया, कोवैलेंट बॉन्ड है, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है वो एटम के बीच में बनता है, आप सब लोगों को पता है ना, एटम्स के बीच में बनता है। तो कई सारे एटम्स अगर मैं ले लूँ और उनका फॉर्म बना के एक सॉलिड बना दूँ, ठीक है, कई सारे एटम्स लूँ, अलग अलग भी ले सकता हूँ, एक ही जगह भी ले सकता हूँ, और उनको एक नेटवर्क की तरह सजा के, ठीक है, एक बड़ा सा सॉलिड बना सकता हूँ मैं, तो उस सॉलिड को हम लोग क्या कहेंगे, कोवैलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड्स। क्लियर। अब यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो ये क्या होंगे, इंसुलेटर, सिंपल सी चीज़ है, इंसुलेटर है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री नहीं है, बात समझ में आई, इंसुलेटर होंगे, ठीक है। लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। इनफैक्ट नोट रखिएगा इसको, नोट इंपॉर्टेंट चीज है ये, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवैलेंट सॉलिड is greater than melting point of ionic solid। ठीक है, सुनने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन ये सच है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड बहुत ज़्यादा है। अगर मुझे मेल्ट कराना हो तो मुझे सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, जिसकी वजह से मेरी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। जैसे कि सिलिकॉन का एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है, तो सिलिकॉन कैसे एग्जिस्ट करता है, ऐसा है, SI 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 SI, ऐसे बहुत सारे ये नेटवर्क बनाता हुआ चला जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, सब जगह, तीनों डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसे होने की वजह से इन सारे बॉन्ड्स को मुझे जब तोड़ना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा एनर्जी मुझे लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। इसके एग्जांपल है हमारे पास डायमंड है ना, ग्रेफाइट, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट एक कंडक्टर है मैं मानता हूँ, लेकिन डायमंड एक कंडक्टर नहीं होगा। ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, जहाँ पे किसका एग्जाम्पल है ये, हमारे कोवैलेंट सॉलिड का, जो कि
कंडक्टर होता है। ठीक है, साथ में ये हम लोग इसको एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट भी यूज करते हैं कई जगह पे। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई? तो ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कौन कौन से हो गए? पहला था हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में पहला नॉन पोलर, दूसरा पोलर, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड। इसके बाद हमारे आ गए आयनिक सॉलिड्स, इनके बारे में सारी डिस्कशन हो गई। फिर आ गया हमारा मेटालिक सॉलिड्स, वो भी हो गई। और उसके बाद आ गया हमारा कोवैलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड्स, और उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा कोवैलेंट सॉलिड का वो हमेशा ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक सॉलिड। क्यों होगा बता दिया, बहुत सारे बॉन्ड है तोड़ने के लिए मेरे पास। क्लियर है, आई बात समझ में? तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे यूनिट सेल और लैटिस के बारे में बातें करेंगे, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।